दोस्तों, यदि आप डीटीएच को सेटिंग करना सीखना चाहते हैं तो 2 मिनट में आप सीख जाएंगे। आज यदि आप एक गरीब इंसान हैं, बेरोजगार इंसान हैं, गरीबी की दलदल से जूझ रहे हैं और सोच रहे हैं मैं अपनी जिंदगी को बदलूं, तो आज इस वीडियो में मैं जो आपको सिखा रहा हूं, एक ऐसा बिजनेस मैं आपको दे रहा हूं जो यदि आप करते हैं, आप एक लड़के हैं, नवयुवक हैं या फिर 25, 30 साल, 40 साल एज के व्यक्ति हैं, अगर इस गरीबी की दलदल से आप ऊपर आना चाहते हैं तो जो भी बिजनेस में आइडियाज आपको आज दे रहा हूं, वाकई में आपकी ये जिंदगी बदल देगा। यकीन नहीं है आपको, मैं जानता हूं, क्योंकि कोई भी मुझे देखेगा या फिर मतलब सोच भी नहीं सकता है कि डेली का 2000-3000 रुपए आदमी कमा सकता है ये काम करके। जी हां, ये काम करके आप डेली का 2000-3000 रुपए आप कमा सकते हैं। और डीटीएच सेटिंग करना तो आप यूं ही चुटकी में 2 मिनट में आप सेट कर देंगे, चाहे वो एयरटेल हो, वीडियोकॉन हो, डिश टीवी हो, कोई भी कंपनी का हो। तो आज अगर सीखना चाहते हैं, अगर देखो यार, मैं तो एक चीज समझाऊं अपने जीवन से। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। ये जो चैनल देख रहे हैं इसका नाम राजेश राम ब्लॉग है। और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन की एक घंटी आती है, उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबको एक ऐसा रास्ता दिखाना चाहता हूं जिसमें कि देखो, गरीबी से मैं भी निकला हूं। मैं भी, ये अभी 2.5 लाख 3 लाख का बोर्ड है, ठीक है, 3 लाख रुपए का ये बोर्ड है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अपने मेहनत के दम पे खरीदा है और इस पे मैं काम कर रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप भी बेरोजगार हैं, गरीब हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करें, कौन सा बिजनेस करें, तो जो मैं बता रहा हूं उसको पहले बड़े ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है कि आपका जीवन इसी में लिखा हो और आप इसको बड़े प्यार से करके डेली का 2000-3000 रुपए कमा सकें और अपनी जिंदगी को बदल सकें। बदलना चाहते हैं तो कंटिन्यू देखिए, बिना स्किप किए वीडियोस को एक लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, लाइक मांगते हैं, जो हमारा मेहनत है उसका फल एक लाइक है। पसंद आएगा तो इस काम को कीजिएगा या न कीजिएगा, आप मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। लेकिन उससे पहले, यहां से जाने से पहले, मैं आपको जो बताना चाहता हूं, आपका कुछ वक्त मैं लेना चाहता हूं और यहां पे कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए, आप यदि बेरोजगार हैं, आपके पास पूंजी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो आपके पास 1000 रुपए होंगे या फिर 2000 रुपए होंगे। इतना रुपए तो आदमी अफोर्ड कर ही सकता है। 1000-2000 तो आजकल के जमाने में किसके पास नहीं, मतलब कौन नहीं कर सकता है। इतना ही खर्चना है। थोड़ा सा मैं इस पे काम कर चुका हूं, ये ऐसा नहीं है कि मैं इसको काम नहीं किया, मैं इसको करके कमा चुका हूं, इसलिए मैं आपको बड़े बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूं कि आप भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें कोई पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करता है। आप 10 पढ़े हैं, 8 पढ़े हैं या फिर फेल हैं, है ना, या फिर ग्रेजुएट हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। मैं इसको मिटा देता हूं और आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं। पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। आप जीरो हैं, कोई बात नहीं। पूंजी है, पूंजी इसमें 1000-2000 रुपए है। चलो मैं 2000 लिख देता हूं, 2000 रुपए है, स्टार्ट हो जाएगा। ना आपको दुकान खोलने की जरूरत है, ना आपको कोई मशीन बड़ा सा रखने की जरूरत है, और ना ही आपको कहीं भाग दौड़ किसी रूम किराए पर लेने की जरूरत है। किराया भी नहीं देना है और कुछ डिपॉजिट वगैरह कुछ कहीं नहीं जमा करना है। ऐसा बिजनेस अपना ही कोई बताता है। आप बहुत सर्च किए होंगे, लेकिन इस तरीके से कोई आपको बच्चों की तरह बिल्कुल प्यार से, आज आपसे मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है, आप मुझे नहीं जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार से समझा रहा हूं ताकि आप मुझे जाने, मुझे पहचाने कि जो मैं बता रहा हूं वाकई में ये काम लायक है या नहीं है, या फिर यूं ही हवा हवाई में बातें हैं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं आपको पूरा डिटेल में यहां समझा रहा हूं। अब देखिए, क्या करना है, आपको एक पैम्पलेट बनवाना है। पैम्पलेट जानते हैं, जो पर्चा होता है यार, जो बांटते हैं, जो कोई पैम्पलेट पर्चे की टाइप नहीं होता है, जो डॉक्टर लोग बंटवा करके छपवाते हैं और उसको गांव में बंटवाते हैं, लोगों के हाथों हाथों में पर्चा बंटवाते हैं। आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, आपको पैम्पलेट बनवाना है। और जो भी आपका नाम है, जो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम राजेश है, तो मैं इसमें लिखवाऊंगा क्या, राजेश, है ना, राजेश डीटीएच और सर्विस। मैं इस पे लिखवाऊंगा राजेश डीटीएच सर्विस। अब आपका नाम जो कुछ भी है ना, मुझे तो नहीं पता आपका क्या नाम है, आपका जो भी नाम है उस नाम से आपको यहाँ पे पर्चा बनवा लेना है ना, और लिखवा लेना है राजेश डीटीएच सर्विस या फिर राजेश राम ब्लॉग। मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, आप जो भी चाहे आप मतलब लिखवा सकते हैं। इस पैम्पलेट पे नाम के साथ साथ आप अपना एड्रेस, जो आपका पता है वो पता, है ना, मोबाइल नंबर, ठीक है, और इसमें लिखवाना है नोट
समझा रहा हूं, पहले बड़े प्यार सुनिएगा। नोट हमारे यहाँ, है ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नोट हमारे यहाँ, है ना, छतरी, बॉक्स, रिमोट, वायर कनेक्टर इत्यादि, है ना, उचित रेट पे ठीक किया जाता है या फिर नया सामान भी बेचा जाता है। मतलब आप अपने हिसाब से एक पैम्पलेट बनवाइएगा और एक बनवाइएगा बैनर। ये बैनर का जो साइज है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 फीट, 6 फीट लंबा, और चौड़ाई इसका रख लीजिए 4 फीट, 4 फीट चौड़ा, है ना, ज्यादा नहीं करना है, 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा। इस बैनर पे भी वही बातें लिखवाना है, जैसे मैं लिखवा रहा हूं राजेश राम, है ना, ब्लॉग, जो मेरा चैनल का नाम है मैं वो लिख रहा हूं, आप लोग लिखवा सकते हैं राजेश डीटीएच सर्विस, या फिर जो भी आपका नाम है फलाना डीटीएच सर्विस, उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर जो होगा लिख देंगे, और साथ में अपना एड्रेस लिख देंगे जो आपका पता है, ठीक है। और इतना करने के बाद ये पैम्पलेट कम से कम 2000 आप छपवा लीजिएगा, ठीक है। देखिए, खर्चा एक बार ही करना है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कभी भी ऐसा बिजनेस या फिर ऐसा तरीका कभी नहीं बताता हूं जिसमें कि आपको 50,000, 60,000, लाख रुपए लगे, कभी नहीं। मैं चाहता हूं कि 2-3 हजार, 10,000 से नीचे में ही आप क्या करें जिससे कि आप डेली 2-3 हजार रुपए कमाएं। मैं ऐसा ट्रिक आपको देना चाहता हूं और हर वीडियो में ऐसा ही बताने का प्रयास मैं करूंगा। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिएगा मुझे, ताकि मैं नया नया आइडिया जो दे रहा हूं आपको समझ में आए। ये नहीं तो ये, नहीं तो ये, कोई ना कोई तो आपके काम आएगा ही, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है एक बैनर बनवा लीजिएगा, पैम्पलेट छपवा लीजिएगा, 2000 ये, और बैनर 1 या 2 आप छपवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं मिटाता हूं। आपको क्या करना है, जो रास्ते होते हैं ना, आपका जो सड़क है, यहाँ पे कुछ गोल चक्कर है, चौराहा है, यहाँ पे, है ना, लोग जाते आते हैं, ये रास्ता, या फिर यहाँ से रास्ता निकलता है, जो चौराहा होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रास्ते के किनारे एक छतरी आती है, जो जैसे अम्ब्रेला टाइप आती है इस तरीके से, है ना, जो क्या नाम दूं यार, जो सिम बेचते हैं, है ना, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल सिम बेचते हैं, जो छतरी लगाते हैं, आप कैनोपी बोलते हैं उसको, है ना, एक छाता जैसा होता है, उस चीज को आपको कहीं ना कहीं से खरीद लेना है। किसी भी कंपनी का हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्लेन है तो और भी बढ़िया है। उस छतरी को खरीद करके जो बैनर मैं बता रहा हूं, उस बैनर को आपको यहाँ पे लगा लेना है, इस रोड के किनारे, ठीक है। इस पे आपका नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ रहेगा। इसको आपको वहां पे किसी रोड के किनारे, जैसे ये रोड जा रहा है, रोड के किनारे इसको कैनोपी लगा के आप खड़े हो जाएंगे, और वहां पे ये पैम्पलेट जो मैं बताया था छपवाए रहेंगे। इस पैम्पलेट को आपके हाथ में होना चाहिए। आपके पास साइकिल है, बाइक है, कुछ भी है, उसी से करना है। नहीं आपको गाड़ी की जरूरत है, कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है, साइकिल है कोई बात नहीं, साइकिल से भी हो जाएगा, बाइक है, बाइक से भी हो जाएगा, ठीक है। और छतरी लगा करके जो ये पैम्पलेट लिए हैं, देखिए, कभी भी कुछ विचित्र किया जाता है ना, तो लोग आ करके देखते हैं, लोग आ करके देखते हैं कि भाई ये क्या है। जैसे ये बोर्ड है, अभी मैं ये 2-3 लाख का बोर्ड है, अब ये कोई जानता नहीं है ये क्या है ना। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो जानते हैं कि ये डिजिटल बोर्ड है ना, ये पेन है, इसमें कुछ नहीं है, बस इससे इससे मैं लिख रहा हूं। अगर मैं उंगली से भी ऐसे करूंगा ना, तो उंगली से भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये डिजिटल बोर्ड है। तो ठीक वैसे ही जब कुछ नया आप करते हैं ना, तो लोग आपके पास आते हैं और उसके बारे में नॉलेज लेते हैं कि भाई ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्या बेच रहे हो, क्या चीज का प्रचार कर रहे हो, लोग आपसे आकर के पूछते हैं। तो अब क्या करना है आपको कि लोग आपसे जा आकर के जब पूछेंगे, तो ये जो पैम्पलेट है ना, इन पे आपका नाम लिखा है, राजेश डीटीएच सर्विस, राजेश राम ब्लॉग, कुछ भी मतलब आपका लिखा होगा, उसको आपको देना है, लोगों के सामने पेश रखना है, पेश करना है कि भाई ये पर्चा लो, इस पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा है। आपके घर में अगर एयरटेल हो, है ना, वीडियोकॉन हो, डिश टीवी हो, या फिर टाटा स्काई हो, है ना, या फिर डीडी फ्री डीसी क्यों ना हो, जो भी कनेक्शन डीटीएच का लगा हुआ है, छतों पे जो भी कनेक्शन लगा हुआ है, उसको मैं ठीक करता हूं, उसको मैं ठीक करता हूं। अब आपको समझ में मतलब ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो ठीक करना नहीं आता है। बता रहा हूं आपको, पहले जो बातें बता रहा हूं उसको पहले सुन लीजिए। ये उसको बोलना है कि मुझे ठीक करना आता है, और आपके घर में कोई भी डीटीएच कनेक्शन लगा है, आप चाहें तो उसको मतलब कि एलएनबी खराब होती है, तार खराब होता है, कनेक्टर खराब होते हैं, या फिर नो सिग्नल आ रहा है, तो मैं ठीक करूंगा। मेरा चार्ज है 150 रुपए। आप 150, 200 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं तो 150 रुपये लेता था भाई, कहीं पे जाना 150 रुपये लेना, ठीक है। 150 रुपये ठीक है, उससे ज्यादा भी रखेंगे 200 भी तो भी ठीक है। बाइक वगैरह है तो तेल पानी का खर्चा उसमें आएगा ना, तो 200 रुपये भी ठीक है, और लोग खुशी खुशी देते भी हैं।
अगर रिचार्ज वाला मतलब कंपनी का है तो अगर कंपनी का बंदा जाएगा तो 300 रुपया विजिट चार्ज है, 300 रुपया सिर्फ देखने के लिए, प्लस अगर एलएनबी खराब है तो 300-400 उसका, मतलब बहुत ज्यादा पैसे लगता है। लेकिन वही फ्रीलांसर अगर बंदा है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर ये बंदा खड़ा है रोड पे और रोड पर इस बंदे को बुला करके ले जाएंगे तो ये बंदा 200-250 में भी कर देगा, 150 में भी कर देगा। डिपेंड करता है कि जगह कितना दूर है, कितना उसका तेल पानी लग रहा है, अरे खर्चा वर्चा होता है ना, लोग खुशी खुशी देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आपको लोगों को ये बातें समझाना है पैम्पलेट को दे करके। अब पैम्पलेट देंगे, वो घर लेके जाएगा, और घर लेके जाएगा तो अब देखिए मैं समझा रहा हूं, 100 बंदों को आपने दिया, 100 बंदों को देंगे ना, तो उसमें से मान के चलिए कि 50 बंदे जो है उस पैम्पलेट को संभाल के रखेंगे, पैम्पलेट को संभाल के रखेंगे 50 बंदे 100 बंदों में से। अब इन 50 बंदों में से 25 बंदे ऐसे होंगे जो कभी आपको कॉल कर सकते हैं, कभी कॉल कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई रोज कॉल नहीं आएंगे, ये 25 बंदों में कभी आपको कॉल कर सकते हैं। अब इन 25 में से 12 या 10 लोग ऐसे होंगे जो वाकई में नया कनेक्शन लगवाना चाहते हो, या फिर कंप्लेने होंगी उनके पास छतरी बॉक्स रिमोट तार उनको कुछ चाहिए, वास्तव में चाहिए, ऐसे 10-12 लोग आपको मिल जाएंगे 100 लोग में से। उनको कुछ में कुछ प्रॉब्लम होगा, उनके छतरी में, उनके डिश में, उसके एंटीने में कुछ में कुछ दिक्कत होगी, रिमोट चाहिए, वायर चाहिए, कनेक्टर चाहिए, मतलब कुछ भी चाहिए उनको, 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको। अब इन 10 में से भी ऐसे लोग होंगे, जैसे मान के चलो 5 लोग ऐसे होंगे जो आपसे ही लेंगे, अगर आपने अच्छे तरीके से उनको गाइड किया है, समझाया है, बिल्कुल सही बोल करके, कोई झूठ नहीं, कोई मिलावट नहीं, कि भाई ये जो प्रोडक्ट है 150 में आता है, मैं आकर के लगाऊंगा, आपको यहाँ पे 200 लगेगा या फिर 250 लगेगा, मतलब आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट किए हैं, सही एकदम दिल खोल करके बोल रहे हैं। तो क्योंकि लोग सच सुनना चाहते हैं, आप सच देखो, आप खुद सच बोल मतलब सुनना चाहते हो ना, कि कोई आपसे झूठ ना बोले, कोई आपसे ठगी ना करे, धोखा ना करे। लोग भी यही चाहते हैं यार, लोग भी चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो सही से गाइड करे और सही से काम करे। तो मैं ये कहूंगा कि आप इन सबको करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल करके, 15 दिन का टाइम निकाल करके आपको किसी टेक्नीशियन को पकड़ लेना है, टेक्नीशियन को पकड़ लेना है। टेक्नीशियन कौन? जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना, इस तरीके से कोई नहीं करता है, इस तरीके से कोई नहीं करता है, आपको करना है। अगर आप बेरोजगार हैं, देखिए इसमें क्या लगेगा यार, बैनर छपवाएंगे और पैम्पलेट छपवाएंगे, बस इसमें पैसा लगेगा, बाकी और कुछ नहीं लगेगा। ना दुकान खोलना है, ना रेंट देना है, ना किराया लेना है, ना देना है, किसी का कोई झंझट ही नहीं है। आपको रोड के किनारे एक छतरी है यार, आप कहेंगे एक छतरी भी लगाने के लिए जगह चाहिए, अरे क्या जगह चाहिए यार, इतनी लंबी रोड है, कहीं पे भी किनारे लगा लो, क्या दिक्कत है? कोई मना कर रहा है, वहां से हटाकर कहीं और लगा लो। और मना कोई क्यों करेगा, किसी का कुछ नुकसान थोड़ी ना कर रहे हो यार, एक छोटी सी छतरी है, उस छतरी को आपको लगाना है, क्या दिक्कत है? तो कोई मना नहीं करेगा। अगर आपको नहीं करना है तो आपके पास 1000 बहाने हैं कि यार मैं ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको करना है ना, तो एक बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि इसमें कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ आपका मेहनत ही है, मेहनत ही है। ना आपको, ना देखो, ना इसमें कोई आपको डांटने वाला है कि भाई अभी लेट क्यों आया है, यहाँ क्यों टाइम पे क्यों नहीं आया, मैं तेरे को भगा दूंगा। कोई मैनेजर नहीं है आपको कोई बोलने वाला, ना कोई सुपरवाइजर है, ना आपको डांटने वाला। आप खुद हेल्पर हैं, खुद मैनेजर है, खुद के मालिक हैं यार। किसी की गुलामी से बढ़िया है कि आप अपना खुद का कुछ कर रहे हैं, है ना। और इस तरीके से, जिस तरीके से भी बाकी की दुनिया में लोग नहीं कर रहे हैं, वो सोच भी नहीं सकते हैं कि आप इस तरीके से भी काम करेंगे। मैं किया हूं, इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं कि छतरी अगर रोड पे लगाएंगे तो आपके पास डेली 100 लोग अपने आप आएंगे सिर्फ पूछने के लिए, वहां से आपको कस्टमर मिलेंगे। एक बार नंबर जब लोगों के घर में चला जाता है ना, एक बार नंबर लोगों के घर में चला जाता है तो वो नंबर लोग सेव कर लेते हैं, और प्रत्येक कभी भी 2 महीना 3 महीना में यार हवा, आंधी, तूफान, बारिश, मौसम चलता है, और ये ऐसा चीज है कि खराब भी होता है और लोग बनवाते भी हैं, ठीक करवाते हैं। आपको अगर सही देखो, मैंने पहले भी कहा था, टेक्नीशियंस को पकड़ लेना, किसी भी टेक्नीशियन को, और उनसे काम सीख लेना। 10-15 दिन लगेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते में ही काम आ जाए, कोई बात नहीं। मैं तो 1 हफ्ते में सीख गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि बेरोजगारी क्या चीज होती है, कितने दिक्कत होते हैं, कितने परेशानी होते हैं जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है और वो सोचता है कि यार मैं क्या करूं। उसके पास सिर्फ एक उम्मीद होती है। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं एक कंपनी में काम कर चुका हूं डीटीएच के माध्यम से, और मैं उसमें डिश सेलिंग का काम करता था। आप कहीं ना कहीं काम करते होंगे, किसी न किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं जॉब करते होंगे, उससे तंग है, परेशान है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ दो, मैं कभी नहीं कहता।
आप उसको छोड़ो मत। पहले ये सोचो कि अगर मैं इसको छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा? भीख मांगूंगा? अरे नहीं, मुझे अपने हाथों में कुछ सीखना चाहिए। मैं जिस कंपनी में काम करता था, कंपनी वालों ने बोला कि भाई अब तू मतलब काफी, मैं डिश बेचता था लोगों के घर में जा जा करके, डिश डीटीएच कनेक्शन लगवाता था, है ना। मैं लगाता नहीं था, मैं जा करके लगवाता था, प्रमोटर था, है ना। मेरा सेल्स का काम था, मेरा काम था बेचना। उस समय डिश 1500 रुपए में बिकता था, है ना। 1200 से 1500 रुपए में उस समय बिकता था। ठीक है, तो मैं लोगों के घर में जा जाकर डिश बेचता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि कंपनी वालों ने मुझे निकाल दिया, मतलब निकालने की वार्निंग देने लगे कि भाई अगर तू इस महीने 12-15 कनेक्शन, मतलब 12-15 डिश अगर नहीं बेचा तो तेरे को निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से मुझे धमकी मिलने लगा। मेरा मैनेजर, मेरा सुपरवाइजर मुझे बोलने लगा। अब मैं सोच रहा था यार, इतने दिन मैंने कंपनी को दिया है टाइम, अपना अपना जीवन, अपना खून पसीना सब कुछ दिया है, अब ये कंपनी वाले मुझे निकाल देंगे, फिर मैं क्या करूंगा? अब देखो, वहीं से ना दिमाग अपना खुलता है। जब आपके पास कोई मुसीबत, कोई अड़चन आती है ना, तो आपको लगता है कि यार मैं, अब मुझे भगवान ने मेरे साथ बहुत वो कर रहा है। नहीं, वही वक्त होता है आपको मतलब फैसला लेने का कि अब आपको आगे जाना है या फिर वहीं रोते रहना है, क्या करना है। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूंगा, अब ये कंपनी वाले तो मुझे निकाल देंगे, अब मैं क्या करूंगा। तो धीरे धीरे दिमाग लगाने लगा, मैं अपने आप से पूछने लगा कि भाई मैं अब क्या करूंगा। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 10वीं 8वीं 12वीं पढ़ने वाला लड़का हूं, मुझे कोई ग्रेजुएट भी नहीं हूं, कोई कोर्स नहीं किया, मैं क्या करूंगा। तो देखो, मेरा दिमाग दौड़ा कि मुझे नॉलेज है डीटीएच के बारे में, मुझे पता है कि इसको कैसे मतलब कि बेचा जाता है, कौन सिग्नल कब आता है, मुझे पता है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल अपने हाथों से कभी किया नहीं था, है ना। तो मेरा दिमाग खुलने लगा। देखो, जब आप सवाल पूछते हो ना अपने दिमाग से, तो जवाब भी आता है। तो मैं अपने दिमाग में सवाल पूछा कि मुझे, मैं क्या करूंगा। तो दिमाग में उत्तर आया कि भाई एक काम कर, ये डिश बेचने का काम तो खत्म हो जाएगा, है ना, लेकिन डिश लगाने वाला, डिश बनाने वाला, डिश रिपेयर करने वाला, ये काम कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा। क्योंकि अगर लोगों के घर में डीटीएच कनेक्शन लगा है तो वो कभी ना कभी खराब होता ही होगा। अगर तेरे को हाथों में हुनर है, तू सीख जाएगा, तेरे को मालूम रहेगा कि हाँ ये कैसे सेटिंग किया जाता है, नो सिग्नल कैसे मिलाया जाता है, कैसे इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है, तेरे को पता है, तो फट से जाएगा 250, 300, 400, एक घर से 500 रुपए लेकर के आएगा। क्या दिक्कत है, घंटा क्या, मतलब आधा घंटा, 45 मिनट, इतना टाइम लगेगा और 500 लेके आ जाएगा। सोच, अब मेरे को ना एक एनर्जी मिला कि हाँ यार ये काम तो ठीक है। मैं फटाफट गया और मैं सीखने के लिए इच्छुक था। अब देखिए, अगर आप इच्छुक हैं इस काम को करने के लिए, इच्छुक तो वही इंसान होगा ना जो टूटा हुआ है, जिसको लग रहा है कि हाँ मुझे अब कुछ करना चाहिए, मैं अपना टाइम व्यर्थ ना करूं, मुझे कुछ करना है। एक आग होता है ना अंदर की, पैसे कमाने की एक भूख होती है, वो इंसान कुछ भी कर जाएगा। तो मेरे आग थी कि हाँ यार मेरे को कंपनी वाले निकालेंगे, इससे अच्छा है कि कंपनी वाले निकाले, मैं उससे पहले अपना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। मैं सीख गया, मतलब सीखने के लिए तैयार हो गया। मैं एक टेक्नीशियन को पकड़ा और टेक्नीशियन से जा करके सीखने लगा। हफ्ता दिन लगे, आप नहीं मानेंगे, एक हफ्ता के अंदर एयरटेल, वीडियोकॉन, डिश टीवी, डीडी फ्री डिश, कोई भी डीटीएच कंपनी हो, मैं सेटिंग कर लेता हूं और करने लगा एक हफ्ते के अंदर। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे क्या होगा। अरे भाई, ये सारी झंझट छोड़ो, आप एक बार ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचो कि अगर जिस काम को मैं कर रहा हूं, अगर मुझे वहां से निकाल दिया गया तो मैं क्या करूंगा। रोड पे भीख मांगूंगा या धक्के खाता फिरूंगा फिर जॉब के लिए, क्या करूंगा। उससे अच्छा है कि मैं अपने हाथों में हुनर पैदा करूंगा, सीखूंगा। मैं 2-2 घंटा निकाल करके या फिर दिन भर निकाल करके एक हफ्ता में किसी टेक्नीशियन के साथ रह करके मैं अपने हाथों में काबिलियत लाऊंगा और मैं सीख जाऊंगा। और आप सीख जाएंगे, मजे की बात है, ये सीख जाएंगे यार। दुनिया में कोई काम असंभव है ही नहीं, हर काम आप कर सकते हैं, बशर्ते आप यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इतना देर में अगर समझा रहा हूं तो शायद आप समझ चुके होंगे कि आपके हाथों में हुनर होनी चाहिए। और जैसे हुनर आ जाती है तो फिर हम चले जाते हैं उसी जगह पे। हाथों में हुनर आ गया, आपने एक पैम्पलेट बनवाया, है ना, और उसके बाद से एक बैनर बनवाया, और बैनर बनवा करके और आपने उस पर लिखवाया राजेश डीटीएच सर्विस, राजेश राम ब्लॉग, कुछ भी जो भी आपका नाम है, मोबाइल नंबर लिखवाया, एड्रेस दिया और लेकर के चौराहे पे बैठ गए और बैठ करके बेचने लगे। बेचने क्या लगे, लोग अपने आप ही आएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जिस बंदे को आप पैम्पलेट दे रहे हैं उसको अच्छे तरीके से समझाइए, उसको अच्छे तरीके से समझाइए कि भाई मैं ये काम करता हूं, अगर कभी भी भविष्य में आपका डीटीएच खराब होता है मुझे कॉल कीजिए, ये मेरा नंबर है, मैं आकर के, मेरा इतना चार्ज है। साफ साफ बोलिए, कोई झूठ नहीं, कोई मिलावट वाली बातें नहीं, कोई ऐसी नहीं जिससे कि कस्टमर आपको नाराज हो। सीधा साफ बोल दो, मुंह पे बोल दो, मर्जी होगा फोन करेगा, मर्जी होगा नहीं करेगा। एक तो तरीका ये हो गया। अब मैं बता रहा हूं आपको दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपके गांव में 500 घर हैं,
है ना, 500 घर है, निकल जाइए, हर घर में पैम्पलेट बांटिए, जा जा करके माताएं बहनें जनानियां, है ना, या फिर अंकल, कुछ कोई भी लोग है उनको जा करके समझाइए कि भाई मैं ये काम करता हूं, अगर ये मेरा मोबाइल नंबर है और अगर ये डीटीएच कनेक्शन लगा है तो आप ये नवा लगाओ। और अब देखिए इसमें किस तरीके से कितनी कमाई होती है। पहली बात, आप नया कनेक्शन बेचेंगे, कोई भी नया कनेक्शन बेचेंगे उसमें कंपनी से कांटेक्ट कर लो, डीलर लोगों से कांटेक्ट कर लो, एक कनेक्शन में 500 रुपए आपको मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया मतलब अदर कंपनी का जो रिचार्ज वाला है। जो फ्री वाली कंपनी है जैसे डीडी फ्री डिश, डीडी फ्री डिश एक होती है ना जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, एक बार आपने लगा दिया आपने और जीवन भर वो चलता रहेगा। इसको क्या करना है, बेचना है। कितना बिकेगा, 1500 में लगाते हैं लोग, 1500 में लगाते हैं। कैसे, बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए जो बॉक्स आता है वो 500 रुपए का आता है, ठीक है, कोई आपको जानता नहीं है, कोई दुकानदार से पहचान नहीं है, आप नवा नवा स्टार्ट कर रहे हैं, 500 में बॉक्स मिलेगा। ठीक है, जो एंटीना है वो 250 से 300 में मिलेगा। ठीक है, मैं 250 लिखता हूं, वैसे नॉर्मल छोटा सा जो छतरी होती है उस पर भी चल जाता है। ठीक है, ये एंटीना का हो गया। अब आपकी एलएनबी है वो आपको 100 रुपए में मिल जाएगा, हालांकि 70-80 में मिलते हैं, है ना, मैं आपको 100 रुपए लिख के देता हूं एलएनबी। और हो गया वायर, तार जो है वो 50 रुपए का लगता है ना, 5 रुपए मीटर होता है, 10 मीटर अगर लग रहा है या 8 मीटर लग रहा है या 5 मीटर भी कहीं कहीं लगते हैं, है ना, ये वायर का हो गया। ठीक है, और क्या लगता है, एलएनबी हो गया, छतरी हो गया, बॉक्स हो गया, रिमोट साथ में आता है, कुछ नहीं लगता है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, यहां पे आ गया 0, 5 2 7 1 8, ठीक है, 8 1 9 रुपए, 900 रुपए हो रहे हैं। मैं मान लेता हूं 1000 रुपए लग रहे हैं, आपका तेल पानी लग रहा है या फिर सामान में कुछ और ज्यादा लग रहा है, 1000 रुपए आपका इसमें क्या लग रहा है, मतलब एक कनेक्शन पे 1000 रुपए उसकी कीमत लग रही है, आप उसको लगा रहे हैं 1500 में, 500 रुपए आपको बनेगा एक कनेक्शन पे। महीने का 30 कनेक्शन बेचेंगे, 15,000 रुपए आपको यहां से आएगा, सिर्फ नया कनेक्शन बेच करके। नया जो डिश बेच रहे हैं वहां से, अगर एक दिन में 2-2 बिकता है, कभी कभी ऐसा आता है तो एक दिन में 2-2 3-3 बिकता है, कभी कभी ऐसा होता है नहीं बिकता, ये भी दिन आते हैं। लेकिन जब आप मार्केटिंग कर लेंगे ना, 2000-3000 पैम्पलेट मार चुके होंगे और आपके पास लोगों मतलब आपका नंबर लोगों के पास जब पहुंचा रहेगा तो लोग आपको कॉल करेंगे और उसमें नया भी लगाने वाले आएंगे, कंप्लेने भी आएगा, किसी को छतरी चाहिए, बॉक्स चाहिए, रिमोट चाहिए, वायर चाहिए, कनेक्टर चाहिए, बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप इसके साथ सेल करेंगे। अपना जो 150 रुपये चार्ज है वो तो लेंगे, साथ में जो सामान ले रहे हैं उसका भी पैसे आप लेंगे, उसमें भी आपको 20-50 कमाई होती है, एक प्रोडक्ट में 100 रुपये भी कमाई होती है। दोस्तों, जो मैं बात ये बता रहा हूं ना, ये मैंने प्रैक्टिकल अपने आप पे अप्लाई किया है, इस काम को मैंने किया है और मुझे आता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि कैसे करना है तो मैं आपको सिखा भी सकता हूं, हम कहेंगे तब, क्योंकि डीटीएच का जो मैकेनिक का काम है मैं उसको मुझे आता है, मैं आपको छतों पे जाकर के सिखा भी सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बेरोजगार हैं, ऐसे लड़के हैं जो बिजनेस की तलाश में है, पैसे की तलाश में और सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो मैं दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बिजनेस को एक बार सोचना बैठ करके और देखना कि क्या वाकई में मैं इसको कर नहीं सकता, इतनी बड़ी काम है कि मैं इसको कर नहीं सकता। और चलो एक हफ्ता अगर किसी के यहां लगा भी दिया, किसी टेक्नीशियन के साथ एक हफ्ता लग करके मैं सीख भी लिया, तो इसमें मेरा नुकसान क्या है, ये जीवन भर मेरे हाथों में रहेगा। किसी का मैं नहीं ठीक किया, मैं इस बिजनेस को भी नहीं किया, तो कम से कम अपना तो ठीक कर लूंगा। दोस्तों, इस तरीके से सोच करके और तब जाके आप इसमें कामयाब होंगे और पैसे कमाएंगे, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको मना नहीं करेगा। अब जानते हैं आपकी जो कमजोरी है ना, वो मैं समझ रहा हूं आपको प्रॉब्लम क्या है। आप ये सोच रहे होंगे यार मैं अब यही काम रह गया, मैं ये करूंगा, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं ग्रेजुएट आदमी हूं, मैं ये करूंगा। अरे ये सब छोड़ो ना भाई, आप जा करके देख लेना शमशान घाट में ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अकड़ था, आज वो राख बन के लेटे पड़े हैं। बुरा मत मानियो, मैं जो कह रहा हूं दिल से कह रहा हूं और आपको शायद समझ में आ रहा होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दिल में अकड़ थी, अरे क्या है, आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, हर कोई इंसान ही है। आप ये भेद क्यों करते हो कि मैं ये हूं मैं वो हूं, कुछ नहीं। अभी बहुत से लोग होंगे जो इस कपड़े में मेरे को देख करके बोलेंगे भाई ज्ञान देना बंद कर, तेरे को ये नहीं आता, तू ये क्या यार। अब आप उनको कौन समझाए, उनको कोई समझा नहीं सकता, आप भी नहीं समझा सकते उनको, क्योंकि उनको बस पहले से जो कंडीशनिंग की गई है ना, उनके दिमाग में यही है। अब बहुत से लोग होंगे जो कह रहे होंगे इतनी लंबी वीडियो मैंने देखा, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया। अभी जा करके कहीं 3 घंटे फिल्में देखोगे तो जीवन खराब नहीं होगा, लेकिन मैं जो अच्छी चीज बता रहा हूं ना, इसको देख करके लोगों को जीवन खराब हो जाता है, टाइम खराब हो जाता है। बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, और यदि सीखना चाहते तो मुझे कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने अच्छे तरीके से आपको एक बिजनेस दिया है,
पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा उन भाइयों के पास जो सच में सोचते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू।